हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तैयारी गुरु पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में एक टॉपिक है शब्द भेद, इस पर एक टेस्ट करेंगे और आपको इस टेस्ट के बाद कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने कुल कितने क्वेश्चंस को सही किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। उत्पत्ति के आधार पर कुल 4 भेद होते हैं शब्द के। कौन कौन से? पहला होता है तत्सम, तद्भव और एक होता है देशज और चौथा हो जाएगा विदेशज। तो ये 4 भेद हो गए शब्द के किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है तत्सम या फिर तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। संस्कृत के वो शब्द जिनका हम प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? आपको इन चारों में से रूढ़ शब्द बताना है। ऑप्शंस हैं वाचनालय, समतल या फिर विद्यालय या ऑप्शन डी है पशु। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पशु। पशु कैसा शब्द है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जिनको खंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे ये पशु है, इसको हम खंडित नहीं कर सकते। अगर इनका खंडन करेंगे तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। पा या इसमें सु कुछ भी करें तो इनमें कुछ भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। ऑप्शन है पवित्र, कुशल, विनिमय या फिर जलज। इनमें से आपको योग रूढ़ शब्द बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जलज। ये एक योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो पहले तो यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक का मतलब 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, और जिनका अर्थ कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे जल धन जा, मतलब जल में जन्मा या जल में उत्पन्न होने वाला। जल में उत्पन्न क्या हो गया? कमल। तो इसमें अर्थ कौन सा निकला? तीसरा अर्थ। दोनों से भिन्न तीसरा अर्थ निकला। तो ऐसे शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें रूढ़ शब्द पूछा है मलयज या फिर जलज या पंकज या वैभव। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वैभव। वैभव एक रूढ़ शब्द है। इसका कोई भी खंडन नहीं किया जा सकता, ना ही इसका कोई खंड करने के बाद अर्थ निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शंस हैं तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। परीक्षा शब्द एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजिस्ट्रेट शब्द है, ऑप्शन है तत्सम, तद्भव या फिर देशज या फिर विदेशज। तो उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विदेशज। मजिस्ट्रेट एक विदेशज शब्द है क्योंकि ये अपने देश का नहीं है, किसी दूसरे देश से लिया गया है। तो हो गया विदेशज शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? ऑप्शन है अग्नि, प्रार्थना, खेत या फिर लोटा। तो उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लोटा। ऐसे शब्द जो अपने देश में ही आम बोली भाषा से उत्पन्न होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो ये लोटा हो गया एक देशज शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कुछ ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी कोई भी स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। ये 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, जैसे विद्या,
धन आलय हो गया विद्यालय। क्या हो गया? यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन यौगिक शब्द है? ऑप्शन है लेखक, पुस्तक या विद्यालय या फिर योगी। देखिए वही उदाहरण आ गया विद्यालय, यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय एक यौगिक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है प्रयोगात्मक, समानार्थक या अनेकार्थक या फिर विपरीतार्थक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी समानार्थक, जिनमें सूक्ष्म अर्थ होता है, सूक्ष्म अंतर होता है अर्थ के आधार पर, तो वो क्या कहलाते हैं? समानार्थक शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पंकज, पाठशाला, दिन या फिर जलज। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा पाठशाला। दो शब्दों से मिलकर बना है पाठ प्लस शाला, हो गया पाठशाला। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई तीसरा अर्थ नहीं निकल रहा। जो पाठशाला का अर्थ है वही इस शब्द का भी अर्थ होगा। जो पाठ और शाला से निकालेंगे दोनों शब्दों से, वही ये अर्थ निकलेगा, तो ये हो गया यौगिक। अगर इससे मिलकर कोई तीसरा अर्थ निकलता अलग से तो वो हो जाता कौन सा? योग रूढ़ शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तत्सम। विभावरी एक तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन। योगरूढ़ शब्द कौन सा है? इनमें से योगरूढ़ शब्द बताना है। ऑप्शन है पीला, घुड़सवार, लंबोदर या फिर नाक। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी लंबोदर। कैसे? लंबोदर का जब हम अर्थ निकालेंगे तो इसमें कौन सा अर्थ निकलेगा? तीसरा अर्थ निकलेगा। लंबा है उधर जिसका मतलब गणेश, तीसरा अर्थ निकला, तो ये हो गया योगरूढ़ शब्द। मतलब योगरूढ़ शब्द के का मतलब वही हुआ, जो भी हमारे बहुब्रीहि समास में उदाहरण होते हैं वो सारे के सारे योगरूढ़ शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन है पड़ोसी, गोधूम, बहू या फिर शहीद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोधूम। ये एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है बैंक, मोह, मर्म या फिर प्रलाप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोह। ये हो गया एक तद्भव शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? अभी हमने आपको डेफिनेशन बताई थी ये कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें वह क्या कहलाएगा? रूढ़ शब्द होगा या फिर यौगिक होगा या योग रूढ़ होगा या फिर मिश्रित होगा। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यौगिक शब्द। इसमें क्या है? कई सार्थक अर्थ निकलते हैं। विद्यालय बताया था हमने एग्जाम्पल, विद्यालय। तो इसमें क्या एग्जाम्पल में अर्थ निकलेगा? विद्या, धन, आलय। दो शब्दों से मिलकर बना है, जबकि इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। विद्या और आलय दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है, तो ये हो गया यौगिक शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द देशज नहीं है? ऑप्शन है डिबरी, पगड़ी, ढोर या फिर पुष्कर। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पुष्कर। ये देशज शब्द नहीं है। कौन सा शब्द है ये तत्सम शब्द है, तत्सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, देशज या फिर संकर। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी देशज। इनकी उत्पत्ति का कुछ भी पता नहीं चलता, मतलब ये देश में ही आम बोलचाल की भाषा में उत्पन्न होते हैं, तो इनकी कहीं से भी उत्पत्ति नहीं होती है कि किस देश से उत्पन्न हुआ है या तत्सम है या फिर और कुछ है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरबी। जो वकील शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है चीनी, जापानी या अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, स्टेशन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं फ्रेंच, अंग्रेजी, डच या फिर चीनी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग्रेजी। जो स्टेशन शब्द है ये एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकर शब्द का अर्थ क्या है? जो संकर शब्द होते हैं इनका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है तत्सम होते हैं या फिर ये तद्भव होते हैं, विदेशी होते हैं या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर शब्द बनता है। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। संकर शब्द। अगला प्रश्न है, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तत्सम है या फिर विदेशज है या देशज है या फिर संकर है? तो उसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संकर। रेल धन गाड़ी, ये दो भाषाओं से मिलकर बना है। ये हो गई अंग्रेजी, ये अपनी हिंदी हो गई। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, हो गया संकर शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वानर का तद्भव रूप है? वानर या फिर बंदर या बांदर या फिर बांदर। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदर। ये एक तद्भव रूप है वानर का। तो दोस्तों हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। अब आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपने इन कुल 25 प्रश्नों में कुल कितने सही प्रश्न सॉल्व किए। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।